नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंदिरा कंप्यूटर में। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन्स को जरूर दबाएं। आज हम बात करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो फरवरी और मार्च 2025 में लगातार पूछे जाने हैं। और ये क्वेश्चन पहले भी आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जहां एप्लीकेशन और सेवाएं जो वर्चुअलाइजेशन रिसोर्स का उपयोग करके वितरण नेटवर्क पर चलते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग होता है ये आपके नेटवर्क पर चलते हैं। राइट आंसर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। बिलों के भुगतान के लिए ऑनलाइन फायदा क्या है? जब हम कोई पेमेंट करते हैं तो उसका ऑनलाइन फायदा क्या होता है? इसमें ध्यान देना है। पहला है, इसमें पहला कह रहा है यू कैन पे फास्टर, आप तेजी से कर सकते हैं। यू कैन सेव मनी, आप पैसा बचा सकते हैं। तीसरा कह रहा है यू कैन ट्रैक ट्रांजेक्शन ऑन रियल टाइम। जी, ये आपका आंसर आपका सही हो जाएगा। जब भी हम पेमेंट करते हैं तो वो क्या होता है, उसको हम रियल टाइम में ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के बाहरी खतरा नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा कि जो इसमें क्रैकर होता है ये सबसे बड़ा खतरा होता है भाई, ये तो बहुत बड़ा ये खतरा हो जाता है। अगला है एडवेयर, ये भी आपका खतरा होता है। ट्रोजन हॉर्स, ये भी आपका बहुत बड़ा वायरस होता है। तो इसमें कह रहा है कि खतरा नहीं है, तो जो आपका इग्नोरेंस होता है ये आपका कोई भी खतरा नहीं होता है। पता नहीं क्या दे दिया है, इग्नोरेंस ये ऑप्शन में आता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन अगला, यूएसएसडी द्वारा लॉन्च किया गया था, मतलब यूएसएसडी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, यूएसएसडी जो आपका था वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये एसएसडी लॉन्च किया गया था। इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है कि जो आपका यूएसएसडी होता है ये किसके द्वारा जारी किए गए? तो ये आपका यहां से दिखा रहा है, ये आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, जारी किया गया था। और जो आपका यूएसएसडी कोड होता है वो *99#, ये नंबर डाल करके यहां से हम सेवा का लाभ उठा सकते हैं। और अगर आपको, ये तो आपका बैंक के लिए हो जाता है, ये आपका *99# बैंक के लिए हो जाता है। अगर आपको ऑफलाइन चलाना है या जैसे मान लीजिए अपने मोबाइल से करना है, ऑफलाइन सेवा देना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, *121#, ये आपके ऑफलाइन सेवा के लिए होता है। मतलब आप मोबाइल नंबर डायल करके भी यहां से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आपका यूएसएसडी का होता है, ध्यान दीजिएगा। और एक क्वेश्चन और भी इसमें पूछ सकता है कि जो आपका यूएसएसडी होता है ये किसके द्वारा जारी किया गया था? किसके द्वारा ये जारी किया गया था? इसको आपको ध्यान देना है। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा एक लूप बैक आईपी एड्रेस है? ध्यान दीजिएगा, लूप बैक आईपी एड्रेस जो होगा आपका कौन सा होगा? यहां से ध्यान दीजिएगा, जो आपका आईपी एड्रेस होता है वो 4 डिजिट का समूह होता है। इसमें देखिए 4 डिजिट हैं, ये एक पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये आपस में डॉट द्वारा अलग किए जाते हैं। तो इसमें लूप बैक आईडी पूछ रहा है, लूप बैक इसमें एड्रेस पूछ रहा है, तो इसमें आपका पहला हो जाएगा, ये आपका लूप बैक एड्रेस होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 127.0.0.1 अगर लास्ट में 1 आ गया तो समझिए आपका ये लूप बैक एड्रेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सीएमएस का पूरा नाम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है? जी बिल्कुल होता है, इसका पूरा नाम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। यहां से ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
रोबोट है, एक रोबोट जो होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। रोबोट में मल्टी फंक्शनल मल्टीपुलेटर ये होता है, प्रोग्रामेबल भी होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी। ए एंड बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। रोबोट जो आपका होता है वो दोनों काम करता है, उस प्रोग्राम भी आपका जनरेट करता है, मल्टी फंक्शन भी क्रिएट करता है ना। तो आपका यहां से आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट, कमांड CH मोड। CH मोड मीन्स क्या होता है, चेंज मोड। ये आपका लाइनस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन आप लाइनस को देखना पड़ेगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा लाइनस का अगर क्वेश्चन आपको चाहिए तो एक हम सेपरेट वीडियो आपको लाइनस क्वेश्चन के लिए बना के हम दे देंगे, ठीक है ना। ये आपका CH मोड मीन्स होता है चेंज मोड। चेंज मोड में क्या होता है, यहां से देखिए कह रहा है कि CH मोड 761 लेटर के बराबर होता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जो आपका CH मोड होता है वो बराबर होता है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या, आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी, इसमें ध्यान दीजिएगा, चेंज मोड U बराबर RWX, G बराबर RWO बराबर X, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन आपके ऑप्शन में पूछता है, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज भी उपयोग की जाने वाली पारस्परिक AI तकनीकों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल किए गए हैं। मतलब कि इसमें जो इस टाइम प्रेजेंट टाइम में जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है AI की, इस चारों में से कौन सा ऐसा है जो यूज नहीं होता है। 3 होते हैं, 1 नहीं होता है, उसको हमको इसमें क्या करना है, खोजना है। तो ध्यान दीजिएगा कि सर्चिंग होता है और हेरिस्टिक्स होते हैं, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन ये भी होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग ये नहीं होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, पैरेलल प्रोसेसिंग ये भी इस तकनीकी का प्रयोग नहीं किया गया है AI में। क्वेश्चन नंबर अगला, द शॉर्टकट की ऑफ सेलेक्टिव वर्ड बाय वर्ड इंस्टेंटेड ऑफ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कर रहा है कि जो हम शॉर्टकट, ऐसा कौन सा शॉर्टकट है जिसे हम वर्ड बाय वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। वर्ड बाय वर्ड मीन जैसे मान लीजिए ये वर्ड आपका हो गया, फिर ये वर्ड हो गया, ये वर्ड हो गया, इस तरीके से हम वर्ड बाय वर्ड किस शॉर्टकट का प्रयोग करके हम वर्ड बाय वर्ड सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट। ये आपको वर्ड बाय वर्ड को सिलेक्शन देता है, सेलेक्ट करता है कैरेक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य टेक्स्ट बॉक्स में सूची बनाते समय अपने आइटम को इंडेड स्तर को कैसे कम करें। ध्यान दीजिएगा, इसमें जैसे कह रहा है हाउ टू रिड्यूस। जैसे मान लीजिए हम कोई टेक्स्ट बॉक्स में कोई लिस्ट बनाते हैं, कोई सूची बनाते हैं, उसमें जो आइटम लिखे जाते हैं उसको इंडेड में कैसे हम सेट करें, मतलब उसका स्टेटस कैसे हम सेट करें। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कंट्रोल प्लस टैब। ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल प्लस टैब क्या होता है आपका, यहां से जब लिस्ट बनाएंगे इसमें लास्ट में और अंत में इसमें जा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, किस व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स इंटर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, किस व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स इंटर कर सकते हैं। तो ध्यान, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप नॉर्मल व्यू में टेक्स्ट बॉक्स को इंटर कर सकते हैं, बाकी किसी व्यू में आप टेक्स्ट बॉक्स इंटर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम सब्जेक्ट के बिना ईमेल भेज सकते हैं। जी बिल्कुल भेज सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट के बिना SMS ईमेल भेजते हैं तो आसानी से जा सकता है, लेकिन ये कोई रूल नहीं होता है। रूल तो आपका ये कहता है, जैसे आप कोई भी ईमेल भेजते हैं तो उसको बिना आप सब्जेक्ट के ना भेजें, नहीं तो जो रिसीवर होगा वो प्राप्त करेगा तो कैसे जान पाएगा क्या किसने भेजा हुआ है, किस तरीके से SMS है। तो उसमें आपको क्या एक सब्जेक्ट देनी पड़ती है, ठीक है ना, आपका प्रोफेशनल माना जाता है। तो क्या हम सब्जेक्ट के बिना SMS भेज सकते हैं। जी बिल्कुल, ईमेल भेज सकते हैं। यहां पे आपका राइट आंसर हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहां सभी प्रकार के ईमेल SMS व्यवस्थित रहते हैं उसे क्या कहा जाता है। अब यहां पे आपको ध्यान देने वाली चीज है कि वह स्थान जहां पर सभी प्रकार के ईमेल SMS व्यवस्थित होते हैं, ठीक है ना। तो आपके ध्यान, पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन क्या है इसमें, इनबॉक्स। इनबॉक्स में क्या होते हैं, वो SMS जो हम भेजते हैं
जो हमें प्राप्त होते हैं वो, जैसे कोई एसएमएस हमें मिला, हमें प्राप्त हुआ, रिसीव हुआ, तो इनबॉक्स में दिखाई देगा। और आपका ऐसे मेल बॉक्स जो आपका होता है, इसमें सभी प्रकार के एसएमएस, इसे हम ऑल मेल भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा कि सारे एसएमएस किसमें दिखाई देंगे, मेल बॉक्स में। ओवरऑल मिला के हमको सारे एसएमएस मेल बॉक्स में ही दिखाई देते हैं, राइट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुरक्षित वेबसाइट को सूचित करता है? जी, कौन सा ऐसा वेबसाइट है जो सुरक्षित वेबसाइट को सूचित करता है? इसमें आपका हो जाएगा HTTPS, ठीक है ना, ये आपके वेबसाइट को सिक्योर बनाता है, इसमें S लग गया, इसमें जो आपको सिक्योर कर रहा है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें HTTP का पूरा नाम भी पूछता है, तो HTTP का पूरा नाम क्या हो जाएगा, यहां से हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, नोट कर लीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये HTTP का पूरा नाम पूछता है। और S अगर इसमें लग गया है तो समझिए S मीन्स हो गया सिक्योर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, S लग गया तो ये सिक्योर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कमांड का उपयोग नौकरी निलंबित करने के लिए किया जाता है? थोड़ा सा ऑड क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन इसमें नौकरी मीन्स क्या होता है, जब जैसे मान लीजिए कोई हम काम करते रहते हैं अपने साइट पर या अपने पेज पर हम काम करते रहते हैं, तो कभी कभार क्या होता है, कुछ चीजें हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं, ऑटो डिलीट हो गई, कोई बटन दब गया, डिलीट हो जाता है। तो उसी का ये क्वेश्चन है, अगर उसको हमको फिर से वापस लाना हो तो किस बटन का यूज करेंगे, किस शॉर्टकट का यूज करेंगे? यहां से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर Ctrl+Z। ये आपका Ctrl+Z क्या होगा, ये आपका अंडू होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसी का एक भाई है, सिमिलर काम वो भी करता है, Ctrl+Y, ठीक है ना, रीडू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स और ई बिजनेस के बीच सबसे यथार्थवादी संबंध कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, ई कॉमर्स और ई बिजनेस के बीच सबसे यथार्थवादी, सबसे कॉमन रिलेशनशिप रिलेटेड कौन सा है? तो ध्यान दीजिए कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी। ई कॉमर्स इज ए सबसेट ऑफ ई बिजनेस, मतलब उसका सबसेट होता है। क्या मतलब सबसेट मींस ऐसे उसका सिमिलर चीजें होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट, विंडोज 10 में विंडोज की +1 शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विंडोज 10 में विंडोज +1 का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेटिंग। अगर हम विंडो +1 प्रेस करते हैं तो यहां से आपका सेटिंग ओपन हो जाता है, ठीक है ना, सेटिंग इसमें। और यहां से अगर विंडो +E कर देते हैं तो हमारा फाइल एक्सप्लोरर यहां से ओपन हो जाता है। क्लियर? और स्टार्ट कंप्यूटर, इसका शॉर्टकट आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट, स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या है? अगर हमको कोई स्लाइड शो चलाना हो या स्लाइड शो करना हो, हमारा जैसे बना रहता है, हमारा क्या एक स्लाइड बना रहता है, अगर उसको शो करना हो तो हम किस बटन का प्रयोग करते हैं? तो यहां से राइट आंसर आपका हो जाएगा F5। F5 बटन से हमारा स्लाइड स्टार्ट हो जाता है। अगर हमको एक क्वेश्चन और भी पूछता यह है कि करंट स्लाइड शो का शॉर्टकट क्या हो जाएगा, तो यहां पे क्या कर देना है, Ctrl+Shift+F5। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसी संख्या को 0 से विभाजित करने से निम्न में से कौन सा उत्तर आएगा? कंप्यूटर में अगर किसी संख्या को 0 से विभाजित करना हो तो उसका आंसर क्या आएगा भाई, 0 ही आएगा। यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हैज डिवाइड बाय 0, ठीक है ना, हैज डिवाइड बाय 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में किस फॉर्मेट को नहीं जोड़ सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके 4 फॉर्मेट दिए गए हैं, 4 इसमें एक्सटेंशन नेम दिए गए हैं। कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस में किस फॉर्मेट को आप जोड़ नहीं सकते हैं? तो इसमें XML आप जोड़ सकते हैं, BMP जोड़ सकते हैं, HTML भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, EXML इसको आप जोड़ नहीं सकते हैं। ये कोई आपका फॉर्मेट रियल फॉर्मेट नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? ध्यान दीजिएगा, पोस्ट इन्फो मींस क्या होता है, पोस्ट ऑफिस,
ठीक है ना। पोस्ट ऑफिस मींस इसका राइट आंसर देखने पे लग जा रहा है क्या होगा, डाकघर। क्लियर। नेक्स्ट, निम्न में से ट्विटर का नाम दूसरा कौन है? ट्विटर का दूसरा नाम कौन है? ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें ट्विटर का दूसरा नाम पूछ रहा है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ट्विटर का दूसरा नाम? ऑप्शन नंबर सी, TWTTR इसका ट्विटर का दूसरा नाम। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इसमें ट्विटर का दूसरा नाम तो पूछ रहा है, और ट्विटर का जो पहला नाम था क्या था? उसका पहला नाम क्या था? स्टेटस। ट्विटर का जो पहला नाम था वो था स्टेटस। क्लियर, इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहला नाम था ट्विटर का, और प्रेजेंट टाइम में ट्विटर का जो नाम बदल के रखा गया है वो रख दिया गया है एक्स। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, अब प्रेजेंट टाइम में ट्विटर का नाम हो गया है एक्स, और सबसे पहला नाम कोई क्या था? फर्स्ट नेम क्या था ट्विटर का? यहां से स्टेटस। ठीक है ना, फिर उसके बाद रखा गया क्या? ट्विटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिलॉकर में फिजिकल लॉक होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। डिजिलॉकर एक प्रकार का क्या होता है? मोबाइल एप्लीकेशन होता है, जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को डिजिटली तरीके से उसमें स्टोर कर सकते हैं। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका इसमें हो जाएगा फॉल्स। क्लियर, इसमें हम डिजिटल डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हैं डिजिलॉकर में। और एक डिजिलॉकर का 1-2 क्वेश्चन और पूछता है, जैसे पूछ लेता है डिजिलॉकर में हम कितने लंबा डाटा डिजिलॉकर में स्टोर कर सकते हैं, तो हम कितना 1 GB डाटा, 1 GB डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। और एक बार में कितनी लंबी फाइलें स्टोर कर सकते हैं, तो एक बार में हम 10 MB फाइल को हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। क्लियर, इसमें से आपसे 2-3 क्वेश्चन इसमें बन गए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में 2 टूल बार होते हैं जिनका नाम फ्लोटिंग और फिक्स होता है? जी बिल्कुल होता है, जी बिल्कुल होता है। 2 टूल बार होते हैं जिनका नाम फ्लोटिंग और फिक्स होता है, वो फ्लोटिंग भी होते हैं और फिक्स भी होते हैं। राइट आंसर, आंसर ट्रू हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को शुरू करना और बंद करना बूट कहलाता है? जी, जब जैसे हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो कुछ इसमें प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होते होते तब कुछ टाइम बाद चलता है, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, इस तरीके से उसमें प्रोसेसिंग होती है। ठीक है ना, तो जिसे हम कहते हैं क्या? बूट या बूटिंग कहा जाता है। इसमें राइट आंसर आपको हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में हैंडआउट का प्रयोग किया जाता है? जी बिल्कुल नहीं, ये आपका कैल्क होता है। कैल्क मींस क्या होता है? इसका एक सिमिलर होता है एक्सेल। ठीक है ना, तो एक्सेल या कैल्क में हैंडआउट का प्रयोग नहीं होता है। तो होता किस में है? वो आपका किस में होता है? इंप्रेस में होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, वो आपका इंप्रेस में होता है, इंप्रेस में होता है, या आपका इसमें एक्सेल में होता है। सॉरी, इसमें किस में हो जाएगा आपका? पावर पॉइंट में, पीपीटी। ठीक है ना, पीपीटी में आपका इसमें हो जाता है। क्लियर, चलिए इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें हो जाएगा फॉल्स। कैल्क में हैंडआउट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है, जबकि इंप्रेस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोड में खराबी होने पर स्टार टोपोलॉजी कार्य करना बंद कर देती है। स्टार क्या होता है भाई? ध्यान दीजिएगा, ये टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी कैसे होती है? स्टार में एक बीच में क्या लगा होता है? हब लगा होता है, और इसके चारों तरफ इस तरीके से कंप्यूटर लगे होते हैं। ठीक है ना, ये हमारा यहां से कंप्यूटर हो जाएगा, यहां कंप्यूटर हो जाता है, यहां हो जाता है, इस तरीके से हमारे कंप्यूटर लगे होते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्टार टोपोलॉजी में कार्य करना बंद कर देता है। अगर कोई नोड, जैसे मान लीजिए नोड हमारा ये खराब हो गया, तो ये तो चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, फॉल्स, राइट आंसर इसमें फॉल्स। याद रखिएगा, अगर इसमें कोई भी नोड खराब हो जाता है, कोई भी सिस्टम खराब हो जाता है, तो दूसरा सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 10 में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने की शॉर्टकट क्या होगी? अगर मान लीजिए फाइल एक्सप्लोरर हमको खोलना हो तो विंडोज 10 में
तो हम किस बटन का प्रयोग करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा इसमें विंडो प्लस ई। अगर हम विंडो प्लस ई करते हैं तो हमारा फाइल एक्सप्लोरर यहां से ओपन हो जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा। क्लियर? यहां से ये ओपन हो जाएगा। क्लियर? राइट आंसर आपका सी। और वही बात करते हैं, अगर हमको फाइल को सिस्टम को लॉक करना हो तो विंडो प्लस एल का प्रयोग करते हैं। ठीक है? और यहां से विंडो प्लस ई से क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए हम एक्शन सेंटर यहां से हमारा ओपन हो जाता है। ठीक है ना? यहां से हमारा एक्शन सेंटर ओपन हो जाता है। और डिस्प्ले को हाइड अनहाइड करना होगा तो यहां से हम विंडो प्लस डी का प्रयोग करते हैं। क्लियर? यहां से हम विंडो प्लस डी का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी। आप लोग सपोर्ट करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। जो भी बच्चे इसमें नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को जरूर दबा दें, ताकि आपके लिए हम और अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करते रहें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें मोटिव करता है कि हम और अच्छे से वीडियो बनाते रहें। और जो भी डाउट होगा आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ग्राफिक एप्लीकेशन प्रदान करता है जिसका नाम क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इसमें से कौन सा ऐसा है जो ग्राफिक एप्लीकेशन प्रदान करता है? तो ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ग्राफिक्स प्रदान करते हैं? इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेंट ऑप्शन जो होता है वो डिफॉल्ट रूप से विंडोज में इनबिल्ड होके आता है। और बाकी जितने भी होते हैं जैसे एडोब रीडर, इसको प्रदान नहीं करता है, इसको आपको खरीदना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, या फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना? नोटपैड भी ये आपका क्या होता है? एक प्रकार का ये टेक्स्ट एडिटिंग होता है, कोई ग्राफिक नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एम्फेसिस ऑप्शन किस मीनू में होता है? एम्फेसिस ऑप्शन किस मीनू में होता है? इसमें आपको राइट करना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यू मीनू जो होता है वो एम्फेसिस ऑप्शन व्यू मीनू में दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैलकुलेट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है? अगर आपको कैलकुलेशन करना हो, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करना हो कैल्क में, तो किस बटन का प्रयोग करते हैं? F9 बटन का हम प्रयोग करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 5,2 का मान होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन 5,2 का मान पूछता है। ये क्या होता है? इसका जो भागफल आएगा, इसका भागफल जो आता है वही इसका राइट आंसर हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहां से दिया है 5,2, ठीक है ना? इस तरीके से अगर यहां से हम करेंगे तो क्या आएगा आपका? कितनी बार जाएगा? ठीक है ना? 2 बार जाएगा। यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है ना? इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 2। क्लियर? राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में नई स्लाइड सम्मिलित करने की शॉर्टकट क्या होती है? अगर हमको इंप्रेस में नई स्लाइड जोड़नी हो, नई स्लाइड अगर हमको जोड़नी हो तो हम किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? Ctrl+M। Ctrl+M से यहां से न्यू स्लाइड हमारा जुड़ जाता है। क्लियर? और Ctrl+N से क्या होता है? हमारा नया पेज आ जाता है। एक नया पेज यहां से हो जाएगा। Ctrl+C से आपका कॉपी होता ही है, इसको जानते हैं, नॉर्मल चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NoSQL का पूरा नाम क्या होगा? NoSQL, तो इसका पूरा नाम, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉट ओनली SQL। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें एग्जाम में पूछता है SQL का पूरा नाम, तो ध्यान दीजिएगा, SQL का पूरा नाम क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये इसका ये पूरा नाम हो जाएगा। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा फिल इफेक्ट आप स्लाइड बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? ध्यान दीजिएगा, अगर आपको फिल इफेक्ट लगाना हो, अपने बैकग्राउंड स्लाइड में बैकग्राउंड को ऐड करना हो, इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका यूज हम नहीं कर सकते हैं? इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके पिक्चर इसको भी लगा सकते हैं, टेक्सचर लगा सकते हैं, ग्रेडियंट लगा सकते हैं। इसमें पिक्चर ये जो आपका ऑप्शन है ये हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पता नहीं किस तरीके से यहां से क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। एक SHTP सेक्शन में निम्न में से क्या शामिल हो सकता है? एक SHTP सेक्शन में निम्न में से क्या शामिल हो सकता है? इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा मोर देन 1 SMTP ट्रांजेक्शन, ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और SSTP का पूरा नाम भी पूछता है, तो SSTP का पूरा नाम क्या होगा? सिक्योर सॉकेट ट्रेनिंग प्रोटोकॉल, ये आपका क्या हो जाएगा? पूरा नाम हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनैक के फाउंडर कौन है? इनैक क्या था? एक प्रकार का आपका कंप्यूटर था, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमारा कौन सा था? इनैक। इसका पूरा नाम भी पूछता है, इनैक का पूरा नाम भी पूछता है, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये आपका फुल नेम है, हो गया। और इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं जे इकर्ट और जॉन मूसली, ये दोनों हैं। अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ए एंड बी, बोथ, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसमें ए एंड बी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला व्यावसायिक कंप्यूटर आपका क्या था? फर्स्ट व्यावसायिक कंप्यूटर आपका क्या था? तो वो आपका हो जाएगा यूनिवैक। यूनिवैक आपका पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। और किसने बनाया था? इन्हीं दोनों ने ही उसको भी बनाया था, इन्हीं दोनों ने उसके भी फाउंडर थे, राइट। इसमें आपके पहला क्वेश्चन आपका बन जाता है कि इनैक के फाउंडर कौन थे? जॉन इकर्ट और जॉन मूसली। और दूसरा इसमें क्वेश्चन बन सकता है इनैक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और यूनिवैक किसने बनाया था? इन्हीं दोनों ने यूनिवैक को भी बनाया था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? जो आपका ब्लूटूथ होता है वो किसका उदाहरण है? ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ध्यान दीजिएगा, इसका पूरा नाम भी पूछता है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और ये जैसे मान लीजिए किसी भवन में यूज किए जाते हैं, किसी ऑफिस में यूज किए जाते हैं, इस तरीके से लोकल क्षेत्र में इसका यूज होता है। मैन का यूज मेट्रोपॉलिटन, मतलब कि जैसे बड़े बड़े शहरों में इसका यूज किया जाता है। पैन मींस पर्सनल एरिया होता है, जैसे एक दो लोग 4 लोग के बीच में इसका यूज किया जा सकता है। और वैन वाइड एरिया नेटवर्क, इसका मतलब कि देश विदेश में इसका यूज किया जाता है, पूरे देश में पूरे विदेश में इसका यूज किया जाता है। इस तरीके से ये नेटवर्क फैला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, F12 शॉर्टकट की का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? ये आपका MS वर्ड का क्वेश्चन है। F12 का शॉर्टकट की यूज क्यों करते हैं? तो F12 का यूज हम करते हैं किस लिए? फाइल को सेव एज करने के लिए, फाइल का नाम चेंज करने के लिए हम F12 बटन का प्रयोग करते हैं। अगर वही बात पूछ लेता है राइटर का, तो राइटर में क्या हो जाएगा? अगर राइटर में पूछ ले कि सेव एज का शॉर्टकट क्या होगा राइटर में, तो राइटर में सेव एज का शॉर्टकट क्या होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, उसमें एस लगा दिया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका सेव एज का शॉर्टकट हो जाएगा राइटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स की श्रेणी में नहीं आता है? ओपन सोर्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें फ्री में उपलब्ध हो जाते हैं, है ना, जो हमें फ्री में उपलब्ध हो जाते हैं उसे हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसमें आपका ध्यान दीजिएगा, ओपन ऑफिस ये भी आपका ओपन सोर्स ही होता है। लाइनक्स ये भी आपका क्या होता है, ओपन सोर्स होता है, फ्री में भी मिल जाता है। उबंटू ये भी आपका सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाता है। लेकिन जो आपका विंडोज 10 होता है इसको आपको परचेज करना पड़ता है, ठीक है ना। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विंडोज 10। ध्यान दीजिएगा, काफी महंगे सॉफ्टवेयर आते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट कार्ड के संस्थापक निम्न में से कौन है? क्रेडिट कार्ड के संस्थापक, तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन बिगिंस। जॉन बिगिंस जो है वो क्रेडिट कार्ड के संस्थापक थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, प्रोडक्ट 2, सम, 5, 7, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि सबसे, ये आपका बोर्ड मास का इसमें नियम लगा हुआ, इसमें बोर्ड मास का नियम लगा हुआ है। और यहां पे आपका सबसे पहले कह रहा है कि आप पहले जोड़िए फिर गुणा करिए, ठीक है ना। तो यहां से ध्यान दीजिएगा 5, 7 इसको जोड़ लीजिए, उसके बाद इसको 2 से आपको गुणा कर देना है, ठीक है ना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा 24, ठीक है ना। ये आपका यहां से राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 10 कंप्यूटर के साथ प्रिंटर जोड़ने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगर हमको विंडोज 10 में प्रिंटर जोड़ना हो तो किस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, उसमें 2 ऑप्शन आते हैं आपका। इसमें ऑप्शन ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस भी आता है, और इसमें क्या आता है, प्रिंटर एंड स्कैनर्स। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या हो जाता है, प्रिंटर एंड स्कैनर्स। अगर हमको यही मिल जाता है तो इसकी इनको जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंटर एंड स्कैनर्स आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? ध्यान दीजिएगा, इसमें जो मेमोरियां हैं, इसमें कौन सी मेमोरी है जो बार बार हमको रिफ्रेश करनी पड़ती है? तो इसमें जैसे आपका एस रैम होता है, स्टैटिकल रैम होता है, डी रैम होता है, डायनेमिक, जो डायनेमिक मेमोरियां होती हैं इनको बार बार हमको रिफ्रेश करना होता है, ठीक है ना। वैसे आप समझेंगे कि कौन सी मेमोरी बार बार रिफ्रेश होती है। तो एस मींस क्या हो जाता है, एस मींस हो जाएगा आपका सिंगल, एक बार, और डी मींस क्या हो जाएगा, डबल, मतलब बार बार, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी रैम, ठीक है। जो आपका डी रैम होता है इसको हमको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्सएप निम्न में से किससे संबंधित है? जो आपका व्हाट्सएप होता है वो किससे संबंधित होता है? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है ना। इसमें इंस्टेंट मैसेजिंग ये संबंधित होता है किससे, आपका आईएम, इसे साइड में आईएम भी कहा जाता है। व्हाट्सएप आपका जो होता है आईएम होता है। इसके और भी एग्जांपल हैं, जैसे आपका टेलीग्राम हो गया, ठीक है ना, एफबी मैसेंजर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके आईएम के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष सेवा के लिए व्यवसायिक संगठनों के मिलान को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि जैसे कोई स्पेशल सर्विस होती है और उसमें अगर व्यापार करते हैं, उनके मिलान को हम क्या कहते हैं? उनके मिलान को हम क्या कहते हैं? तो उनको, जैसे मान लीजिए एक व्यापारी दूसरा व्यापारी से काम करता है, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, उनके कहते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस टोपोलॉजी में हब का उपयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, अभी इसका क्वेश्चन इसके आगे मिला हुआ था, इसमें कह रहा है कि किस टोपोलॉजी में हब का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा,
हब का उपयोग किसमें होता है? स्टार टोपोलॉजी में हब का उपयोग किया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। स्टार में इसका उपयोग किया जाता है। बीच में स्टार कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें देख लीजिए, जो इस तरीके से एक हब लगा होता है, इसके चारों तरफ क्या लगे होते हैं? आपके नोड, यानी कि आपके कंप्यूटर लगे होते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो जाता है, ये आपका हब हो जाता है, ठीक है। इसी से सारे कनेक्शन जुड़े होते हैं। और रिंग टोपोलॉजी कैसे होता है? ये गोल सर्कल में होता है, एक कंप्यूटर यहां, एक यहां, एक यहां, इस तरीके से हमारे लगे होते हैं, ठीक है ना। बस टोपोलॉजी में क्या होगा? एक यहां पे इस तरीके से, एक यहां से लाइनें होती हैं और इसके चारों तरफ इस तरीके से एक ही लाइन से ये कंप्यूटर कनेक्ट किए जाते हैं। क्लियर? और मेश टोपोलॉजी में क्या होता है? इसमें कई सारे कनेक्शन लगे होते हैं, कई सारे इसमें इंटेलिजेंस लगे होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। चलिए, आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार टोपोलॉजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से फ्लिपकार्ट किसका उदाहरण है? ध्यान दीजिएगा, जो आपका फ्लिपकार्ट होता है इसमें से किसका एग्जाम्पल है? तो फ्लिपकार्ट जो आपका होता है B2C, बिजनेस टू कस्टमर होता है। जैसे मान लीजिए आप कस्टमर हैं, आप डायरेक्ट फ्लिपकार्ट से कोई चीज ऑर्डर करते हैं, वो आपका व्यापारी हुआ, वो डायरेक्ट आपके पास सामान पहुंचा देता है। इसमें बीच में किसी की कोई भी सुविधा नहीं होती, ठीक है ना। आप डायरेक्ट बिजनेस उससे डायरेक्ट अपने सामान को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो फ्लिपकार्ट जो सेवा देता है B2C का सेवा देता है। जस्ट क्लियर? नेक्स्ट, निम्न में से मोबाइल उपकरणों की आवश्यक विशेषता है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका मोबाइल होता है उस डिवाइस की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या होती है? उसमें कह रहा है आपका कि बैटरी पावर, ब्यूटीफुल, अच्छा दिखे, लाइट वेट, हल्का हो, और इंपैक्ट साइज में थोड़ी सी कमी हो। इसमें सबसे जो आवश्यक विशेषता, तो भाई सब इसके सारे सभी हैं, सभी ठीक होने चाहिए, लेकिन इसमें जो सबसे मोस्ट है, मोस्ट इसमें हमको देखना पड़ेगा। इसमें सबसे मोस्ट क्या हो जाएगा? बैटरी पावर। भाई आपकी बैटरी अगर ठीक ठाक है, पावर उसका बढ़िया है, ठीक है ना, एमएच की बैटरी आपकी अच्छी है, तो वो आपकी मोस्ट विशेषता हो जाती है, ठीक है। इसमें आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर आपके बैटरी पावर। क्लियर? चलिए, ये आपके रहे आपके टॉप 50 क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग फिर से चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो पसंद आई होगी तो, और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।